नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त जो अधिक मास जो कहा जाता है, अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है। श्राद्ध पक्ष को खत्म होते ही अधिक मास प्रारंभ हो गया है। इस अधिक मास के प्रारंभ होते ही कहते हैं कि अधिक मास में जो भी पुण्य कर्म करते हैं वह मतलब अधिक लगता है, ज़्यादा लगता है। अगर आप कोई छोटा सा पुण्य कर्म करते हो वो भी उसकी जो फल प्राप्ति होती है वो अधिक होती है, उसकी गणना अधिक मानी जाती है। तो ऐसे में क्या है ये अधिक मास? सब जानते हैं कि ये अधिक मास होता है, एक माह आता है जिसको अधिक मास कहा जाता है। लेकिन एक सवाल कि ये अधिक मास होता क्या है और इस अधिक मास को अधिक मास क्यों कहा गया है? साथ में इस मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास इस माह को क्यों कहा गया है, यह भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल में। महाराज जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि ये जो अधिक मास जिस तरीके से कहा जाता है कि अधिक मास है, एक महीने का ये अधिक मास लगता है, ये अधिक मास होता क्या है और क्यों इसको अधिक मास कहा जाता है और पुरुषोत्तम मास भी क्यों कहा जाता है? जी, ऐसा है कि यह अधिक मास इस वर्ष आश्विन मास में पड़ा हुआ है और यह नवरात्रि और पितृपक्ष के मध्य में पड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि आश्विन मास की ही महत्वता बहुत अधिक होती है। उसके पश्चात यह अधिक मास भी पड़ जाना है, ये डबल फायदा कारक हो गया है। जैसे कि आपने कहा कि अधिक मास और अधिक मास के साथ में इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है कि इस अधिक मास के स्वामी अधिष्ठात्रा देव हैं हमारे विष्णु देव। विष्णु भगवान इसके अधिष्ठात्र देव हैं। तो इस अधिक मास को भगवान विष्णु से जोड़ करके पुरुषोत्तम मास जोड़ा, यानी पुरुषों में भी जो सर्वश्रेष्ठ उत्तम हैं वो है भगवान विष्णु, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जी महाराज जी, अधिक मास इसलिए शायद कहा जाता होगा क्योंकि 3 साल में यह एक बार आता है, ऐसा कुछ कहा जाता है, क्या सत्य है? जी बिल्कुल, ये बात सत्य है। इसके लिए ज्योतिषी गणना है वो बहुत ही विस्तृत है, जो कि इस अधिक मास के लिए किस तरह कम तिथि करके तिथि बड़ी करके, जैसे कि कभी तिथि घट जाती है बढ़ जाती है, उस आधार से सब ऊपर नीचे करके इसको 3 वर्ष के अंतराल में इसको अधिक मास को बनाया जाता है। जी, तो ये 3 वर्ष के अंतराल में अधिक मास आता है जी। इसका कोई विशेष और कोई महत्व होता है कि ये अधिक मास में मतलब पूजा कर्म करिए या अनुष्ठान करिए या कुछ ऐसे दैविक कार्य करिए जिससे कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है, या इसका कोई मानक होता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि एक वो आती है वैकुंठ मावस्या करके आती है, पूर्णिमा जाने मावस ऐसी कुछ करके आती है, वैकुंठ मावस बोला जाता है। उस दिन यमुना स्नान करने से या वैकुंठ द्वार में से निकलने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कुछ इस अधिक मास में भी ऐसा कुछ महत्व है? जी ऐसा है, अधिक मास का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि अधिक मास में भागवत कथा श्रवण कराना और पुराणों का, अन्य पुराणों का भी, विष्णु पुराण का विशेष महत्व होता है। विष्णु पुराण के साथ में इसमें देवी पुराण का भी महत्व होता है। तो इन पुराणों का अध्ययन, पठन, पाठन, श्रवण कराना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ में जैसे कि अपने वृंदावन की परिक्रमा लगाना, ये श्रेष्ठ कारक होता है। गोवर्धन की जी की परिक्रमा लगाना, ये भी बहुत श्रेष्ठ कारक होता है। इस समय अपने गुरु मंत्र का भजन करना भी बहुत सिद्धदायी फलदायी होता है। और इस समय मनन चिंतन, प्रभु का चिंतन, ऐसा नहीं सांसारिक चिंतन नहीं, सांसारिक तो चिंता हो जाती है, परंतु प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, ध्यान, योग, समाधि, ये कार्य बहुत तपस्वी लोग इस अधिक मास में बहुत तपस्या करते हैं। जैसे कि कई लोग तो इस अधिक मास में मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कई लोग इस व्रत अधिक मास में खड़ेसूरी का व्रत धारण कर लेते हैं, 1 महीने पूरे खड़े ही रहते हैं। इस प्रकार से इस अधिक मास का बहुत विशेष महत्वपूर्ण है कि अधिक मास का जो है पुण्य फल प्राप्त विशेष तरीका से होता है। जी महाराज जी, जिस तरीके से हमने बताया कि इस मास में लोग अलग अलग तरीके के व्रत रहते हैं, कुछ अन्न ना खाकर भी व्रत रहते होंगे, कुछ अलग अलग तरीकाओं से व्रत रहते होंगे। महाराज जी एक चीज़ और, जैसे कि मैं अगर अधिक मास की बात करूं तो अधिक मास में जैसे आपने बताया पुण्य कर्म करने चाहिए, तो क्या सारे जो पुण्य कर्म हैं वो अधिक मास में ही होते हैं? मतलब जैसे कि अगर ऐसा भी कुछ है कि कुछ नहीं करना चाहिए इस अधिक मास को लेकर? बिल्कुल ऐसा भी है। अधिक मास में सभी कार्य अनिवार्य नहीं होते हैं। इसमें भी विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो नहीं करना चाहिए।
इसमें जैसे कि गृह प्रवेश होता है, गृह निर्माण होता है, या दुकान, कोई नई दुकान या नई फैक्ट्री ओपनिंग करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। वाहन कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस अधिक मास में श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है। और जैसे कि इस अधिक मास में विवाह के मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं, ऐसे कोई भी मांगलिक कार्य, ऐसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और विशेषतः कामना वाले कार्य होते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। इसमें निष्काम भक्ति की जाती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जी, निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जी महाराज जी, एक चीज़ और सवाल मेरा महाराज जी, जिस तरीके से ये अधिक मास प्रारंभ हुआ, अब की बार जो अधिक मास पड़ा है ये कब से कब तक रहेगा और कितना अंतराल है इस पूरे अधिक मास में? इसमें इस बार अधिक मास में 29 दिन पड़ रहे हैं, जो कि ये 18 तारीख से 16 तारीख तक रहेगा। और इसमें जो तिथि हैं, एक तिथि घट गई है, जिसके कारण एक दिन घट गया है। तो इसमें 16 तारीख तक ये रहेगा, 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर तक रहेगा। अच्छा महाराज जी, जैसे जिस तरीके से हम समझते हैं, बचपन से हम देखते हुए आए हैं कि श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही 9 दुर्गा लग जाती हैं, मतलब जो माता के जो 9 दिन होते हैं वह प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्या इस बार ये 9 दिन नहीं पड़े हैं, तो अब ये 9 दिन कब पड़ेंगे और ये जो 9 दुर्गाएं हैं वो कब होंगी? जी, इस बार नवरात्रि 17 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी और ये नवरात्रि बहुत श्रेष्ठदायी, फलदायी, अच्छे हैं। और इसका असर इस अधिक मास से और विशेष महत्व बढ़ गया है। जी हाँ, ये बीच में मध्य में ये अधिक मास आ जाने से नवरात्रि का भी विशेष महत्व बढ़ गया है और इस अधिक मास का तो होता ही होता है। जी महाराज जी, आपने जिस तरीके से पहले बताया था, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे उस वक्त, कि इसका कोई ज्योतिषीय गणना भी होती है, कोई ज्योतिष के हिसाब से इसकी गणना होती है, क्या होती है वो और किस तरीके से उसको समझा जा सकता है? जी, जैसे कि आपने प्रश्न किया कि इस अधिक मास का ज्योतिषीय गणना क्या है, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि जिस चंद्रमास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है उसे ही अधिक मास कहा जाता है। और सामान्यतः यह अवसर 28 से 36 माह के अंतराल में आता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सूर्य के सभी 12 राशियों के भ्रमण में जितना समय लगता है उसे सौर्य वर्ष कहा जाता है, जिसकी अवधि 356 दिन 6 घंटे 11 सेकंड की होती है। इन्हीं 12 राशियों का भ्रमण चंद्रमा प्रत्येक माह करते हैं, जिसे चंद्रमास कहा जाता है। दरअसल सौर वर्ष जहां सूर्य की गति पर आधारित है, तो चंद्र वर्ष चंद्रमा की गति पर भी आधारित है। और अब सूर्य एक राशि को पार करने में 30 दिन 44 मिनट का समय लेता है। इस प्रकार 12 राशियों को पार करने यानी सौर वर्ष का पूरा करने के लिए 356 दिन 25 मिनट सूर्य को लगते हैं। इसलिए ज्योतिषीय गणना को सही करने के लिए 3 साल बाद चंद्रमास में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है, जिसे हम अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह है ज्योतिषीय गणना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो हमारे दर्शकों को वाकई में समझ में आया होगा कि ये जो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके से हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उन राशियों को, जो ग्रह होते हैं हमारी राशियों के, उन ग्रहों के चक्कर सूर्य लगाता है। तो एक राशि का चक्कर लगाने में उसे 30 दिन और 45 मिनट का समय लगता है। 30 दिन 45 मिनट का वो समय लगता है और वो चक्कर लगाते हुए ऐसे करके वो पूरे 12 राशियों के चक्कर लगाता है। और जब उसका चक्कर समापन हो जाता है, मतलब फिर दोबारा से वह स्टार्टिंग करता है, तो उस दिन को सौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब ये 3 साल के अंतराल में, जिस तरीके से महाराज जी ने बताया, 28 से 36 महीने के अंतराल में यह एक पूरे एक माह का यह अंतराल पड़ता है। इस एक माह में या इसको अधिक मास कहा जाता है। ये जो एक माह का जो पड़ता है, इसको अधिक मास के नाम से जाना जाता है। लोग इसे पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, साथ में इसको मल मास भी कहा जाता है। तमाम सारे नाम हैं इसके। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता कि इस माह को, पूरे इस माह को वृंदावन और मथुरा, मतलब धार्मिक स्थलों पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूरे माह में मंदिरों में सेवा, पूजा, आरती, विधि, हर चीज़ें बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इनकी सेवा, पूजा, अर्चना की जाती है। और इस अधिक मास में बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस बार तो, क्योंकि कोविड-19 महामारी इस वक्त हमारे पूरे देश में व्याप्त है, इस बीमारी से हर कोई त्रस्त है। तो इस बार शायद वह भीड़ हम लोगों को दिखाई नहीं दे पा रही है, नहीं आ पा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी घर पर बैठकर वह इस अधिक मास का पूर्ण फल प्राप्त करें, इसके लिए आज हम लोगों ने यह डिबेट आज रखी थी। महाराज चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल
लोगों को इस अधिक मास में क्या दान करना चाहिए और किस तरीके से इस अधिक मास को मनाना चाहिए? जी, अधिक मास में दान करने के लिए बात की जाए तो बहुत अच्छा अवसर होता है। इस समय अधिक मास में दान करना बहुत श्रेष्ठ कारक माना जाता है। जैसे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ तो मुख्य बताएं आपको, कांसे की थाली में मालपुआ बना करके दान करना चाहिए, तो ये श्रेष्ठ कारक होता है। और अधिक मास में गाय दान करना श्रेष्ठ कारक होता है। अधिक मास में भूमि दान करना श्रेष्ठ कारक होता है। अधिक मास में अन्न दान करना श्रेष्ठ कारक होता है। इस प्रकार से ये मुख्य दान है अधिक मास के लिए, बहुत सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई वैसी किसी की श्रद्धा हो तो वो अलग दान भी कर सकता है? जी, वैसे तो अन्य वस्तु भी कोई दान कर सकता है, और कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि अधिक मास में जितने दिन पड़ते हैं उतने दिन के आधार से उतनी वस्तु दान करते हैं। जी, इसमें जैसे अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भी है कि आप जैसे सामर्थ्य है उतनी कर सकते हैं, परंतु जो मुख्यतः है वो आपको बताएं। जी महाराज जी, तो तमाम सारी जानकारियां महाराज जी द्वारा हम लोगों को दी गई, आप लोगों को दी गई, और इस जानकारियों के माध्यम से बस इतना सा कहना है कि अधिक मास को घर पर रहकर मनाएं। जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि परिक्रमा देने से इसका पुण्य फल प्राप्त होता है, बिल्कुल दें, लेकिन पूरे ध्यान से सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा रखें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग जरूर करें। लगातार मथुरा न्यूज़ 24 की और हमारे सभी जो हमारे एम्प्लॉई हैं मथुरा न्यूज़ 24 जो परिवार है, उस परिवार के लोगों के द्वारा आपसे लगातार यह निवेदन किया गया है। हर बार आप लोगों से ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि यह बीमारी आजकल प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अधिक मास के बारे में आप लोगों ने जाना, और जानने के साथ ही वृंदावन के प्रमुख मंदिरों के बारे में भी आपको हम दर्शन कराते रहेंगे बीच बीच में। इस अधिक मास में तमाम सारे मंदिर ऐसे हैं जो कि अलग अलग भगवान के एक मुख्य कारण भी माना जाता है। महाराज जी, मैंने कहीं सुना है कि इस एक साल में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है कि इस एक महीने का जो ये अधिक मास आता है, इस अधिक मास में एक साल के पूरे त्यौहार इस अधिक मास में मनाए जाते हैं, जो मंदिरों में मनाए जाते हैं? जिस तरीके से वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में एक साल के त्यौहार, मतलब दिवाली भी, होली भी, हर चीज़, गोवर्धन पूजा, रक्षाबंधन, भाई दूज, सारी चीज़ें हैं जो पूरे साल की जो चीज़ें होती हैं उस एक माह में वो लोग मनाते हैं। तो कुछ ऐसा भी इसका महत्व रहता है? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि ये पूरे साल के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसमें ये एक अधिक मास एक मास नहीं है, ये एक मास अपने लिए देखने के लिए है, परंतु ये पूरे वर्ष की तरह है। इसमें ही पूरे त्यौहार मंदिरों में मुख्यतः बनाए जाते हैं, और अपने अपने घरों में भी प्रत्येक व्यक्ति चाहते हैं कि अपने घरों में भी ये त्यौहार मनाए जाएं। जैसे दीपावली की तरह दीपक भी प्रज्वलित किए जाते हैं इस त्यौहार में, और इसी तरह अपने वार्षिक में जो भी उत्सव हैं वो उसमें सूक्ष्म रूप से मनाए जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रहे ज्योतिष भूषण आचार्य अश्विनी कृष्ण जी, तमाम सारी जानकारियां दी, और प्रमुख रूप से आज इस डेविड को रखने का कारण यही था कि आप लोगों तक ये जानकारियां पहुंचेंगे किस तरीके से अधिक मास को मनाना चाहिए, क्या इसमें नियम कर्म करने चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि दान क्या करना चाहिए। महाराज जी ने भी बताया कि इस पूरे माह को एक साल के रूप में देखा जाता है, तो एक साल जो आपने दान नहीं किया है, एक साल में आपने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तो ये एक माह जो कि 3 साल में ये एक माह आता है, इस माह में आप दिल खोल के दान करिए और पुण्य फल की प्राप्ति कीजिए। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी को लेकर। आप देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।